हेलो नमस्कार। तो मेरा नाम ईशान श्रीवास्तव, प्रेप एनहांसर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे शिफ्ट 2, ठीक है, रीजनिंग का सॉल्यूशन 17 सितंबर का। तो वही अपनी पुराने तरीके से 10 से 12 मिनट 15 मिनट में मैक्स टू मैक्स ख़त्म करना है इसे। तो शुरू करते हैं। एक सेकंड में जूम करता हूँ थोड़ा। तो हर वर्ड को जो है, हर लेटर को रिवर्स में कोड किया गया है। तो रोड का कोड बताना है ROAD, ठीक है। रिवर्स है। पहली बात तो ये देख लो, आर का ऑपोजिट क्या होता है? आई। क्या कैसे याद किया हमने? IR, इंडियन रेलवे। ओ का क्या होता है? ओ का होता है L। तो इसको कैसे याद किया? लव से, लव से, इंडियन रेलवे, ठीक है। आपको लिख दे रहा हूँ, याद रहेगा। A का Z सबको पता है यार ना। और D का होता है W। अब इसका वाइड से याद कर लो यार, वाइड, ठीक है, WD वाइड है। तो चलो, तो हमने देख लिया रोड का। आई का क्या होता है? 9, L का होता है 12, Z का होता है 26, W का होता है 23। देख लो, ये सही है, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं। तो कौन सा एग्जैक्टली मैच करता है, ठीक है। तो सबसे पहले पिन कोड मिलाएंगे। पिन कोड सारा सेम है, ठीक है। बिहार देखेंगे, फिर एक भैया ये चले गए बिहार, मतलब ऑप्शन 1 कैंसिल हो गया। ऑप्शन ये क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन 1 तक है, ठीक है। बिहार, ठीक है। तीसरा देखेंगे पटना। ये तो क्वेश्चन है, पटना 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 सही है। फिर कॉलोनी 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 कॉलोनी, ये गलत हो गया भाई, ठीक है। ऑप्शन 4 भी कैंसिल हो गया, बचा 3 और 2। उसके बाद देखेंगे पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र, ठीक है। उसके बाद इनक्लेव, इनक्लेव इनक्लेव इनक्लेव, भाई ये डैश गलत है, ये देखो, ये डैश गलत है। तो ऑप्शन 2 सही हो गया, ठीक है। 3 नंबर पे चलते हैं। लिखा हुआ है DG, देखो डी का क्या होता है? DGJM, ठीक है। डी में +3 करेंगे 7 हो गया। इसके 4 7 10 13, नंबरिंग लिख लो, नंबरिंग से ज़्यादा अच्छा याद होगा। फिर 3 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, ठीक है। M के बाद +3 करेंगे, क्या होगा? 13 के बाद 16, 16 का मतलब P। तो P इस ऑप्शन में, P इस ऑप्शन में, P इस ऑप्शन में। दूसरा देखते हैं ऐसे ही, A, यहाँ से देख लो, उल्टा देख लो, सीधे सीधा, AWSO, फिर यहाँ डैश है, ठीक है। ये देखो 15 में क्या किया? 4, मतलब यार ये ऐसे देखो ना, एरो लगा देता हूँ। 15 में क्या हुआ? +4 हुआ। 19 में क्या हुआ? +4 हुआ। इसमें क्या हुआ? +4 हुआ। ये कैसे? ये है 23, ये है 27, ये है 19 और ये है 15। तो इसके पहले क्या आना चाहिए? 11। तो यहाँ पे क्या होगा? 11। 11 का मतलब क्या हुआ? JK, ठीक है। तो दूसरा होना चाहिए P, P के बाद K, P के बाद K एक ही ऑप्शन में, वही सही है, ठीक है। दूसरा चलते हैं। D, D के बाद F, D F H J, 4 6 8 10, मतलब अब क्या आएगा? 12। 12 का मतलब क्या हुआ? L, और L एक ही ऑप्शन में। नेक्स्ट, कौन सा 2 साइन बदलने पे ये करेक्ट आ जाएगा? तो पहले ये ट्राई कर लेते हैं, इस पे रखते हैं 30, 30 के बाद माइनस को करना है डिवाइड, 12 -3 × 2 + 4, तो क्या हो गया? 30 को 12 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 6 पंचे 30, 6 दूना 12 -6 + 4, तो ये क्या हो गया? 5/2 -2। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो गया? 1/2, ठीक है, जो कि नहीं मैच कर रहा। ये वाला देख लेते हैं, माइनस और मल्टीप्लाई, 30 × 12 डिवाइडेड बाई 3 -2 + 4, 120 -2 + 4 = 122। तो ये मैच कर रहा है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। X है Y की डॉटर, Y की डॉटर है X, ठीक है। Y सन ऑफ Z, Y सन है किसका? Z का, ठीक है। W इज़ वाइफ ऑफ Z, W इज़ वाइफ ऑफ Z, ठीक है। हाउ इज़ W रिलेटेड टू X? W रिलेटेड कैसे है? बेटी की माँ, ग्रैंड मदर, ठीक है। फाइंड द मिसिंग नंबर, ये बढ़िया सवाल है। 7 22 89 डैश, फिर 26 77, ठीक है। देखो 7 को क्या किया? × 3, 7 × 21, 1 22, 22 चौका 88, 1 89। तो इसका पैटर्न क्या हो गया? × 5 + 1, 9 5, देखो ऐसे करो, यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट है 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 आना चाहिए।
उसके बाद +1 करना है तो यूनिट डिजिट आनी चाहिए क्या है 6, तो यूनिट डिजिट 6 किस में आ रही है, एक इसमें आ रही है और एक इसमें आ रही है, ठीक है। अब देखो पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 89 × 5 = 445 +1 446, तो ये ऑप्शन सही है। अब इसको आगे कैसे चेक करेंगे, ये देखो 446 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं सॉरी 6 से करना है ना, तो 5 से नहीं, अब 6 से करना है। इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे आगे 26 76, अब इसमें +1 कर दोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। समझ गए ना क्या करना है, क्या क्या किया गया इसमें, × 3 + 1 × 4 + 1 × 5 + 1 × 6 + 1, ठीक है, ये किया गया। 8 नंबर देखते हैं, ऑड वन आउट बताना है। 6 दूना 12, 5 तिया 15, 4 चौका 16, 7 त्रिका 21 होना, 7 × 7 होना चाहिए, 21 लिखा हुआ है। इसके बाद अजम्पशन देखते हैं, पूर्व धारणा, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उनकी डिस्कवरी हैज़ प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग एविडेंस, उसने स्ट्रॉन्ग एविडेंस, साक्ष्य प्राप्त मतलब बताएं, उसने स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिया है किसके लिए, फॉर आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी थी E=mc² जनरल रिलेटिविटी की ना, उसके प्रति साक्ष्य दिए हैं, एक स्ट्रॉन्ग साक्ष्य दिए हैं, ठीक है क्या। बट इट ऑल्सो ओपन्स अप न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर अंडरस्टैंडिंग सॉरी, लेकिन उसने नई पॉसिबिलिटीज़ भी सोचने के लिए बोल दी है, मतलब उसने एक नया एस्पेक्ट दे दिया सोचने के लिए, नई पॉसिबिलिटीज़ क्या अंडरस्टैंड करने के लिए, यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, यूनिवर्स के मोस्ट एक्सट्रीम फेनोमेनाज जैसे कि ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार। देखिए इसमें क्या बोला है, जो ग्रेविटेशनल वेव है जो उसकी डिस्कवरी हुई है, उसने क्या किया है, उसने एविडेंस प्रोवाइड किया किसमें, रिलेटिविटी की थ्योरी को, और लेकिन उसने क्या किया है, उसने नई पॉसिबिलिटीज़ भी बताई हैं जो यूनिवर्स में एक्सट्रीम फेनोमेनाज हो रहे हैं जैसे कि ब्लैक होल फॉर्मेशन और न्यूट्रॉन स्टार फॉर्मेशन, तो उसके बारे में स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी दिया है। तो देखते हैं, तो हम क्या क्या अज्यूम कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स ऑफर्स न्यू इनसाइट टू द नेचर ऑफ द यूनिवर्स, भाई ऑब्वियसली दिखा हुआ है ना, न्यू पॉसिबिलिटीज, नई इनसाइट देता है, ठीक है, पहला सही है। आइंस्टीन की थ्योरी जो है जनरल रिलेटिविटी पे हैज़ बीन कंक्लूसिवली प्रूवन बाय द डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशनल वेव, बिल्कुल भाई सॉरी, जो ग्रेविटेशनल वेव्स की डिस्कवरी हुई है उसकी वजह से, ये देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये चीज़ आप देखो, मैं हाईलाइट करता हूँ ना, जो ये ग्रेविटेशनल वेव जो है उसने स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिया है इनकी रिलेटिविटी की थ्योरी को, ठीक है, ये चीज़ लिखा हुआ है साफ साफ। दूसरा सही है, द स्टडी ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स विल लीड टू द न्यू ब्रेक थ्रूज इन एस्ट्रोफिजिक्स, ऐसा कोई ब्रेक थ्रू तो नहीं हुआ ना, उसने क्या किया, एविडेंस दिया है समझने में कि यूनिवर्स के जो एक्सट्रीम फिनोमेनाज है उसको कैसे समझा जाए, उसमें क्या, उसने एक नई पॉसिबिलिटी दी है, उसने जो रिलेटिविटी की थ्योरी है उसको प्रूव किया है कि हाँ ये और बेटर, यही सही थी ना। तो तीसरा वाला गलत होगा क्योंकि उसने नई कुछ तो ब्रेक थ्रू क्या होता है यार, कि कुछ मतलब कुछ बहुत नया सा, कुछ नया डिस्कवर कर देना, नई इन्वेंशन हो जाएगी जिसकी वजह से ब्रेक थ्रू, जिसके बाद सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। तो ये तो पहला और दूसरा सही था, पहला और दूसरा सही था, तीसरा नहीं इम्प्लिसिट करता। अब देख लेते हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन। देखो ये पूर्व धारणा थी, पूर्व धारणा, ठीक है, ये कंक्लूजन कि मतलब आप क्या इससे कंक्लूड कर सकते हो उस स्टेटमेंट से। फ्यूअर पीपल हैड अप्लाइड फॉर टीचिंग पोस्ट दिस ईयर, मतलब इस साल जैसे पिछले साल 100 लोगों ने किया था, तो इस बार 80 लोगों ने किया है। इसका क्या मतलब है, टीचिंग की वैल्यू खत्म हो रही है, ठीक है, टीचिंग लूजिंग पॉपुलैरिटी, सही बात है भाई, पहले 100 करते थे अब 80 कर रहे हैं। एप्लीकेंट्स में सीकिंग बेटर जॉब, बेटर पेइंग जॉब, इसका मतलब इसमें कम पैसा मिल रहा है, इससे ज़्यादा कहीं और मिल रहा है, तो दोनों सही है भाई। सो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है सर्कल, सर्कल को क्या कोड किया गया, देखो +1 किया गया है, +1 किया गया है, +1 किया गया है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, C लिखा हुआ है, ठीक है, पहले ये देखो -1 कर दिया है, उसके बाद +1 कर दिया है, C को F कर दिया है, +3 कर दिया है, ठीक। अब यहीं पे हम भी देख लेते हैं, यस को करेंगे T, Q को करेंगे R, U को करेंगे V, A में क्या करना है, -1 करना है, नहीं है, A में करना है +3, तो D, E में क्या करना, इसमें R में यस, इसके बाद क्या, -1 क्या हो गया D, तो TRV DSD, ठीक है। 11 नंबर के बाद 12 नंबर पे चलते हैं। तो ये क्या है, ये सलॉग है,
मैं इसकी अलग से क्लास पढ़ाऊंगा। सेलॉग में जितने टाइप होते हैं ना वो सारे आपको याद हो जाएंगे, कैसे करना है, मतलब बैंक लेवल की पढ़ाऊंगा, बैंक लेवल की ना। मैंने SBI के पेपर्स भी दिए हैं, तो उस हिसाब से मैं उसी हिसाब का पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। ऑल प्लांट्स आर लिविंग बीइंग, तो सारे प्लांट्स हैं, सारे प्लांट्स क्या है, लिविंग बीइंग है, ठीक है। सम लिविंग बीइंग्स आर एनिमल, सम लिविंग बीइंग्स आर एनिमल, ठीक है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, सम प्लांट्स आर एनिमल। देखो भाई कुछ प्लांट्स एनिमल्स हैं, पता नहीं, दोनों के बीच में कोई रिलेशन दिया नहीं दिया है, ठीक है। दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो हम कुछ कंक्रीट नहीं कर सकते। जब तक हम कुछ कंक्रीट नहीं कह सकते तो पॉसिबिलिटी में वो सही होगा। देखो सीधी सी बात है ना यार। देखो मान लो तुम्हारा नाम भी कोई है, तुम्हारा नाम है, तुम्हारे नाम के एंड में आ रहा है शाह और अमित शाह के बीच एंड में आ रहा है शाह। जब तक तुम दोनों के बीच का कोई रिलेशन नहीं पता तो तुम थोड़ी कह सकते हैं मेरे चाचा लगते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी में क्या हो सकता है भाई, आपका भी सरनेम वही है, उनका भी सरनेम वही है, तो हो सकता है कि ये कहीं आपके दूर के चाचा निकल जाए, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस, आप ये समझ लो अमित शाह चाचा नहीं निकल पाएंगे आप लोगों के, किसी जिसके भी होंगे वो तो खैर SSC की तैयारी नहीं कर रहा होगा या बैंक की। तो हाँ, तो पॉसिबिलिटी में वो सही होगा। ऑल एनिमल्स आर प्लांट, ऑल एनिमल्स आर प्लांट ये भी नहीं सही है भाई, क्योंकि कुछ जो लिविंग बींग्स हैं वो एनिमल है बस। प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, तो नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो दोनों नहीं सही है। इसमें बोला पहले और चौथे के बीच का क्या है, पहले और चौथे लेटर के बीच का क्या आएगा, तो C और E के बीच में क्या आएगा, D आएगा भाई, इजी सवाल। चलो सीरीज को कंप्लीट करो। 1 3 5 7 9, 9 का मतलब क्या हुआ, I। 1 2 3 4 5, I5, ठीक है। देखो भाई 15 नंबर, ऑड वन आउट बताना है। मोनोपोली, ओलिगोपोली, डुओपोली, ये तीनों क्या है, टाइप्स ऑफ मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट। और बार्टर क्या है, बार्टर सिस्टम ये होता है, मैं तुम्हें गेहूँ दूँ, मैं तुम्हें गेहूँ देता हूँ, तुम मुझे चावल दे दो, ठीक है। आपको चावल की ज़रूरत है लेकिन मेरे पास गेहूँ है, मुझे चावल की ज़रूरत है, मेरे पास गेहूँ, आपको गेहूँ चाहिए, आपको चावल चाहिए, तो ठीक है, दोनों की नीड्स रहेंगी तब बार्टर सिस्टम चलेगा। मोनोपोली में क्या है, एक ही दुकानदार है, एक ही प्रोडक्ट बेच रहा है और लेने वाले बहुत लोग हैं। ओलिगोपोली में जैसे टेलीकॉम कंपनीज, एक एयरटेल है, एक जियो है, बस 2 ही 3 कंपनियां हैं। जैसे ही फ्लक्चुएट करना चाहें, ये कहेंगे 1000 रुपये का 1 महीने का रिचार्ज होगा, तो आप 1 महीने का 1000 का 1 महीने का रिचार्ज करोगे, ठीक है। ऐसे डुओपोली है, 2 लोगों, ठीक है। चलो तो 16 नंबर देखते हैं, माउस, ठीक है। 45291 ये कोड हुआ। रेड का हुआ क्या, RAT का 786, ठीक है। हमें बताना क्या है, हमें बताना है स्टोर, STORE, ठीक है। तो पहले S का देखते हैं, S का क्या है 9, तो S का हो गया 9, ठीक है। T का क्या है, T का है 6, T का है 6। O का क्या है 5, R का क्या है 7, E का क्या है 1, 96571, ठीक है। 16 नंबर। 17 नंबर देखो, ये देखो 4 का स्क्वायर प्लस 3, 2 का स्क्वायर प्लस 5, बस दिख गया ऐसे ही, 5 का स्क्वायर प्लस 2 मतलब 27। चलो नेक्स्ट, फ्लो का कोड क्या है, ये वूल का कोड ये है, हमें फाउल का बताना है, FOWL। इसी में देखिए, ठीक है, ये कोडिंग पहले से दी हुई है, इन्हीं में से हमें छांटना है। ये देखो, देख के पता लग रहा है FOWL, देखो सब वर्ड इसी में है, सब वर्ड इसी में, तो मतलब यही कोड हुआ। F कहाँ है, F है G, F का कोड हुआ G। उसके बाद O का क्या हुआ, दूसरे नंबर पे है, O का कोड हुआ 3, ठीक है। W का क्या हुआ, ये X। उसके बाद क्या लिखा है F का क्या हुआ G, तो G3XG, G3, हाँ L, सॉरी, ये G नहीं होगा यार, ये चौथा नंबर क्या है, देखो L चाहिए ना, तो L का कोड ये है, दूसरे नंबर पे हैश, ठीक है। 19 नंबर पे चलते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस, नहीं यार ऐसा नहीं, 2 × 2, 2 दूना 4, 4 चौका 16, 3 × 3, 3 त्रिक्का 9, 9 चौका 36, 4 × 4 × 4, 4 चौका 16, चौका 64, ठीक। 20 नंबर देखते हैं, 40 लीटर का सॉल्यूशन है 5 और 3 के रेशियो में, मतलब 25 लीटर और 15 लीटर, ठीक है। तो कितना वाटर ऐड किया जाए, वाटर ऐड करना है तो ताकि एक रेशियो 1 में हो जाए। जब वही वाटर ऐड करेंगे, ये एसिड है, ये वाटर है, ठीक है, तो मतलब एसिड सेम होना चाहिए, तो एसिड हो गया 25, ये हो गया 25, कितना वाटर ऐड होगा 10 लीटर।
21 नंबर देखते हैं, x माइनस वाई ये है, तो हमें a माइनस बी प्लस सी बताना है। तो a माइनस बी के बारे में पहले देखते हैं। a माइनस बी का क्या मतलब है? a इज़ ब्रदर है b का, a इज़ ब्रदर ऑफ b, ठीक है। b प्लस सी, b इज़ मदर ऑफ c, b इज़ मदर ऑफ c। तो हमें क्या बताना था? अच्छा, इनमें से चारों में से क्या सही है, ठीक है। b इज़ मदर, c के बारे में कुछ नहीं सकते, ये लड़का भी हो सकती है लड़की भी हो सकता है ना। तो चलो पहले देखते हैं, ए है ब्रदर इन लॉ सी का, ए ब्रदर इन लॉ तो है ही नहीं, पहला तो गलत हो गया। दूसरा, ए मैटरनल आंट, ए इज मैटरनल आंट, ए इज मैटरनल अंकल ऑफ सी, भाई तो कह रहा हूँ आंट लिखा हुआ है, तो ए इज मैटरनल अंकल ऑफ सी, ठीक है भाई, मामा है, ठीक है। चलो 22 नंबर पे चलते हैं। अगर m को क्या ले लिया जाए, m को ले लिया जाए प्लस, n को ले लिया जाए माइनस, n को ले लिया, m तो है ही नहीं, o को ले लिया जाए मल्टीप्लाई, o को ले लिया मल्टीप्लाई, p को ले लिया जाए डिवाइड, तो क्या होगा? तो 3 को 18 को 3 से डिवाइड करेंगे, 6 प्लस 5 इंटू 2, 16 आंसर, ठीक है। चलो सीधा सही वाले पे चलते हैं, यहाँ टाइम नहीं वेस्ट होगा। 20, q को क्या ले लीजिए डिवाइड 5, r को क्या ले लीजिए प्लस 2, p को क्या ले लीजिए इंटू 3, s को क्या ले लिया जाए माइनस 1, ठीक है। 4 प्लस 6 माइनस 1, 10 माइनस 1 9, तो यही सही है भाई। 24 नंबर देखते हैं। 18 डिवाइड का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मल्टीप्लाई इंटू 2, ये यस का मतलब क्या हुआ? यस का मतलब हुआ माइनस 3, हैश का मतलब क्या हुआ? प्लस 1, ठीक है। 36 माइनस 3 प्लस 1, 37 में से 3 गया 34। 25 नंबर आखिरी सवाल देखो, 80 स्टूडेंट है, 60% गर्ल हैं, तो 48 गर्ल्स हैं, ठीक है। इसका मतलब बॉयज़ कितने हुए? बॉयज़ हुए कितने? 32। 75% गर्ल्स पास हो गई, तो 48 का 75% मतलब 3/4, 36 पास हो गई, 36 पास हो गई। फेल कितनी हुई? 48 माइनस 36, 12 फेल हुई, ठीक है। तो 12 सही है। ये शिफ्ट 2 का था, ठीक है। थैंक यू।